हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास। तो दोस्तों, आज हम लोग एक साइंस का बेहद ही शानदार क्वेश्चन आप लोग को लेकर क्या है। और आप लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखने में बहुत छोटा है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंट महत्व पूछिए ही मत, कितना इसका महत्व है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझ के आप लोग दिमाग में इसको एकदम फिक्स ही कर लीजिए कि क्वेश्चन के थ्रू ये क्या बताना चाहता है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को लिखें। और फ्लेमिंग के दाएं हाथ में नियम होता है और फ्लेमिंग के बाएं हाथ में नियम होता है। ये दोनों होता है और क्वेश्चन में आपका दोनों तरीका से बोर्ड एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में आपका पूछ सकता है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम क्या कहता है और फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम क्या कहता है। तो पहले हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम को देख लेते हैं, ये कहना क्या चाह रहा है। तो धैर्य रखिए, आप लोग को वीडियो के थ्रू आप लोग को फिगर भी दिखाया जाएगा और फिगर के थ्रू ही हम समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त में क्या कह रहा है कि फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम जो होता है वो जनरेटर में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यानी फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम रहेगा जो जनरेटर के लिए काम होगा, और फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ का नियम रहेगा वो मोटर पे लागू होता है। बस ध्यान रखिएगा कि दाहिना हाथ अगर रहेगा तो जनरेटर में चल जाएगा और फ्लेमिंग के अगर बायां हाथ रहेगा तो मोटर में चल जाएगा। तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम का प्रयोग क्या करेंगे कि जनरेटर में जो धारा बह रही है तो वो धारा किस डायरेक्शन में भेजना और किस डायरेक्शन में बह रही है उसी का पता हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार करते हैं। ये क्या बताता है, इसके अनुसार क्या होता है कि इस नियम के अनुसार अपने दाएं हाथ की अंगुलियों को एक दूसरे के लंबवत फैलाना। दाएं हाथ को फैलाना है बिल्कुल इस तरह से। देखिए यहाँ पे दाएं हाथ आपका अंगुली इस तरह से फैला हुआ है, जिसमें ये आपका होता है अंगूठा। अंगूठा के जो बगल में होता है उसको बोलते हैं तर्जनी, और जो अंगुली में जो सबसे बड़ी होती है उसको हम लोग बोलते हैं मध्यमा। तो बिल्कुल इस प्रकार से आपको अंगुली को फैला लेना है, ठीक है। और फैलाने के बाद क्या कह रहा है, इस प्रकार फैलाता है कि इसमें अंगूठा जो होता है वो चालक की गति की दिशा बताएगा। जो अंगूठा रहेगा तो अंगूठा क्या बताएगा कि चालक की गति कि किस डायरेक्शन में वो करंट जा रहा है, वही आपको ये बताएगा, चालक की गति बताएगा, ठीक है। तर्जनी क्या करता है, ये तर्जनी क्या करेगा, ये वाला पार्ट क्या करेगा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कि आखिर वो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगा रहा है, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता देगा। अंगूठा क्या बताएगा दोस्त, अंगूठा चालक की गति बताएगा। फिगर से ही समझ जाइएगा क्योंकि फिगर में बहुत छोटा छोटा चीज लिख दिए हैं, यहाँ पे तो लॉन्ग है, फिगर से देखिएगा तो और भी जल्दी समझ में आएगा। क्या बोला था, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार यह बताया जाता है कि उसके द्वारा अंगूठा जो होता है, अंगूठा चालक की गति, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को बताता है, एवं जो मध्यमा है, मध्यमा वो क्या बताता है, चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को बताता है। ये था आपका मतलब फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम। और इसमें नीचे कुछ पॉइंट लिखे, इसको ध्यान में रखिएगा। क्या लिखा गया है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ यानी कि वामहस्त नियम क्या करता है कि ये वामहस्त नियम जो होता है इसका इस्तेमाल हम लोग मोटर में करते हैं, क्योंकि मोटर में गति उत्पन्न की जाती है, ठीक है ना। मोटर में गति क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, मतलब उसको गति हम लोग देने के लिए करंट देते हैं। जबकि फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम तब इस्तेमाल किया जाता है जब विद्युत उत्पन्न की जाती है, तो इसमें हम लोग करंट लेना होता है। तो समझ जाइए कि फ्लेमिंग के दायां हाथ जो होगा वो जनरेटर में चल जाएगा और फ्लेमिंग के बाएं हाथ मोटर के लिए चल जाएगा। और ये आप लोग फिगर के अनुसार तीन चीज याद रखिए, अंगूठा बोलेगा तो चालक की गति, तर्जनी बोलेगा तो चुंबकीय क्षेत्र, और मध्यमा बोलेगा तो चालक में प्रेरित धारा। और इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को बिल्कुल शानदार तरीका से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अगले क्लास में हम लोग फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को लेकर के आएंगे। धन्यवाद।